Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new lecture of amino acids. क्या चीज? न्यू लेक्चर किसका? एमिनो एसिड्स का। तो इससे पहले ऑलरेडी हम लोग एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं एमिनो एसिड्स का। वहां पे हम लोग क्या देखे थे? इंट्रोडक्शन देखे थे। बेसिकली वहां पे हम लोग इंट्रोडक्शंस के बारे में ही बात किए थे कि एमिनो एसिड्स होता क्या है। फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देखे थे और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखे थे। उम्मीद करते हैं कि वो लेक्चर आप लोग देख करके आए होंगे। तो वहां पे हम लोग बेसिक बातें किए थे। उसके बाद ये जो है आपका एमिनो एसिड्स का सेकेंड लेक्चर है। तो आपको हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि वहां पे जब हम लोग क्लासिफिकेशंस देख रहे थे तो डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन देखे थे। उस डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में से आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो पढ़ना है केवल अल्फा एमिनो एसिड्स, मींस बीटा, गामा, ओमेगा, न्यूट्रल और जितना भी एमिनो एसिड्स था वो सब का सब आपको नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ना है क्या? अल्फा एमिनो एसिड्स आपके सिलेबस में। वो पीछे वाला जो लेक्चर था वो बस आपका इंट्रोडक्शन के लिए था, उसका क्लासिफिकेशन उतना जानना आपको जरूरी है। तो हमको क्या पढ़ना है? आपके सिलेबस में केवल है अल्फा एमिनो एसिड्स, इसी को पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसका हम लोग देखेंगे सिंथेसिस, उसके बाद फिर देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज, उसके बाद फिर इसका केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग इस क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। क्या चीज? सिंथेसिस किसका? अल्फा एमिनो एसिड्स का। तो अल्फा एमिनो एसिड्स का बहुत सारा सिंथेसिस होता है। उसी में से एक आपका सिंथेसिस है एल्डिहाइड से, फ्रॉम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से जो है आप लोग क्या कर सकते हो? अल्फा एमिनो एसिड्स बना सकते हो, अल्फा एमिनो एसिड्स का सिंथेसिस कर सकते हो। तो एल्डिहाइड्स में भी आपका दो तरीका से हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे अल्फा एमिनो एसिड्स का सिंथेसिस। सबसे फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्स सिंथेसिस एंड सेकेंड वन इज ड्रग्स सिंथेसिस। तो ये दो सिंथेसिस के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि एल्डिहाइड से अल्फा एमिनो एसिड्स कैसे बना सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर्स सिंथेसिस के बारे में, नहीं मींस फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर्स सिंथेसिस में आपको क्या करना है? आपको लेना है एल्डिहाइड। देखिए सीधी सी बात है कि दोनों में आपको एल्डिहाइड से ही बनाना है, बस अलग अलग प्रोसेस है, इसके चलते अलग अलग नेम दे दिया गया। तो आपको क्या करना है? लेना है एल्डिहाइड, दैट इज की RCHO। इसका रिएक्शंस आपको करना है सबसे फर्स्ट NH3 के साथ, या तो फिर आपका मन करे तो आप रिएक्शंस कर सकते हो NH4Cl के साथ। सेकेंड में इसका रिएक्शंस करना है KCl के साथ, और थर्ड में जो है इसका रिएक्शंस करना है H3O पॉजिटिव के साथ, दैट इज की हाइड्रोलिसिस करना है इसका। तो ये जब आप स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो यहां से जाके आपको मिलेगा अल्फा एमिनो एसिड्स। क्या मिलेगा? अल्फा एमिनो एसिड्स। अब ये अल्फा एमिनो एसिड्स कैसे मिलेगा उसका हम लोग क्या करेंगे? मैकेनिज्म्स देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म। क्या चीज? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बड़ा ही इजी है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। हम क्या बोले कि आपको लेना है एल्डिहाइड, दैट इज की RCH डबल बॉन्ड O। ये है आपका एल्डिहाइड। इसका रिएक्शंस आपको कराना है NH3 के साथ। तो चलिए NH3 के साथ आप इसका रिएक्शंस करा दीजिए। क्या होगा कि यहां से आपका जो है होने वाला क्या है कि इसका ऑक्सीजन और यहां से दो हाइड्रोजन मींस H2O बाहर निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसका ऑक्सीजन और इसका दो हाइड्रोजन, तो यहां से आपका बाहर निकल जाएगा वाटर, और क्या बना लेगा? यहां से बना लेगा RCH, ये वाला CH, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रह जाएगा, और यहां डायरेक्ट जाकर के एक हाइड्रोजन यहां बचा तो उसके साथ जुड़ जाएगा N और एक हाइड्रोजन, तो NH हो गया। तो ये जाके बनेगा यहां से कुछ प्रोडक्ट। कैसे बना? बात समझ में आया? यहां से वाटर बाहर निकला, इसका दो हाइड्रोजन, इसका एक ऑक्सीजन, और जो बचा है यहाँ पे एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, वो जाके डबल बॉन्ड से जुड़ गया। तो यहां से जाके ये बना कुछ ऐसा। अब क्या करेंगे? अब हमको रिएक्शंस कराना है इसका KCl के साथ सेकेंड में। तो KCl के साथ हमको रिएक्शंस कराना है। आपको मालूम है कि KCl कैसे ब्रेक होता है? K+ और Cl-। तो यही Cl- जो है जाके आपका अटैक करेगा इस कार्बन पे। जैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बना के है, 5वां बॉन्ड जैसे ही बनेगा तो ये बॉन्ड इसका ब्रेक होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहां से जाके आपका बन जाएगा कुछ ऐसा RCH, नहीं, और यहाँ पे Cl लग जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है NH, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब कुछ नहीं करना है नेक्स्ट स्टेप में,
आपको लाना है नॉर्मली वाटर। जैसे ही आप वाटर लाइएगा तो ये निगेटिव चार्ज जाकर के इस हाइड्रोजन को ले लेगा और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो यहां से आपका बन जाएगा कुछ ऐसा। OH माइनस सबसे पहले यहां से आप बाहर दिखा दीजिए ये वाला, उसके बाद फिर क्या बन जाएगा RCH, यहां से NH2 और यहाँ पे Cl। आप इसका नाम जानते हैं क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका नाइट्राइल्स। क्या है? नाइट्राइल्स। अब नाइट्राइल्स है, अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है? इसका करना है हाइड्रोलिसिस। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? लास्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। जैसे ही इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आप खुद से बताइए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसको पहले। नाइट्राइल्स का हाइड्रोलिसिस क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहां से जाके बन जाएगा RCH NH2 और यहाँ पे COOH। ये क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अल्फा एमिनो एसिड्स। क्या नाम होगा? अल्फा एमिनो एसिड्स। ये क्या है? अल्फा एमिनो एसिड्स है। अल्फा एमिनो एसिड्स क्यों है? क्योंकि हम लोग एमिनो एसिड्स का कैसे नाम देखते हैं? इस COOH ग्रुप के रिस्पेक्ट में। मींस COOH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से अगर NH2 ग्रुप जुड़ा है तो उसको बोलेंगे अल्फा। उसके बगल वाले कार्बन से NH2 जुड़ा है तो उसको बोलेंगे बीटा। उसके बगल वाले से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे गामा। उसके बगल वाले से जुड़ा है, जितना भी आगे चला जाए तो उसको बोलते हैं ओमेगा। तो यहाँ देखिए COOH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है और इसी कार्बन से NH2 ग्रुप जुड़ा है। सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स, क्योंकि ये अल्फा पोजीशंस है। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि सबसे फर्स्ट स्ट्रैकर सिंथेसिस से कैसे हम लोग अल्फा एमिनो एसिड्स बनाएंगे, मींस स्ट्रैकर सिंथेसिस आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग बात करते हैं सेकंड, दैट इज की ड्रैप्स की सिंथेसिस। तो फटाक से वीडियो को पॉज करके यहां तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर सेकंड देखते हैं हम लोग सिंथेसिस। फटाक से नोट कीजिए, 1 2 3 मिटाएंगे। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड, दैट इज की ड्रैप्स की सिंथेसिस। तो ये भी एल्डिहाइड से ही बनता है नहीं? तो एल्डिहाइड से हम लोग अल्फा एमिनो एसिड्स बना रहे हैं, जिसमें कि सबसे फर्स्ट हम लोग स्ट्रैकर सिंथेसिस देख लिए। अब बात करते हैं ड्रैप्स की सिंथेसिस। ड्रैप्स की सिंथेसिस का क्या स्टेटमेंट है, रिएक्शंस है, उसको पहले देखिए। आपको क्या करना है कि आपको लेना होगा यहाँ पे एल्डिहाइड। जैसे वहां लिए थे एल्डिहाइड, वैसे ही यहाँ पर भी क्या लेना होगा? एल्डिहाइड। इसका रिएक्शंस आपको करना है CH2 CN COOET के साथ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल साइनो एसीटेट। ठीक है? क्या लिए हम लोग लिए एल्डिहाइड, इसका रिएक्शंस करा रहे हैं इथाइल साइनो एसीटेट के साथ। तो जैसे ही इसका रिएक्शंस कराएंगे, किसके प्रेजेंस में कराएंगे? सबसे फर्स्ट इसका रिएक्शंस हम लोग कराएंगे किसी भी बेस के प्रेजेंस में। ठीक? सेकेंड इसका हम लोग क्या करेंगे कि H2Ni के साथ इसका रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। थर्ड में इसका हम लोग क्या करेंगे कि NH2 के साथ रिएक्शंस करेंगे। फोर्थ में हम लोग इसका HNO2 के साथ रिएक्शंस करेंगे। और फिफ्थ में हम लोग क्या करेंगे? इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहां से जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज की अल्फा एमिनो एसिड्स। तो ये तो आप जानते ही हो कि अल्फा एमिनो एसिड्स बना रहे हैं हम लोग, तो अल्फा एमिनो एसिड्स ही बनेगा। लेकिन अल्फा एमिनो एसिड्स यहाँ पे कैसे बनेगा, दैट इज की मैकेनिज्म्स इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि आपको लेना है एल्डिहाइड, इसका रिएक्शन कराना है इथाइल साइनो एसीटेट के साथ नहीं, और सबसे फर्स्ट इसका रिएक्शन कराना है बेस के प्रेजेंस में। सेकेंड H2Ni रिडक्शन कराना है, NH2 के साथ थर्ड में रिएक्शंस कराना है, फोर्थ HNO2 के साथ रिएक्शंस कराना है, और फिफ्थ इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। तो जाके आपका बनेगा अल्फा एमिनो एसिड्स। ठीक? अब चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, देखते हैं मैकेनिज्म्स। मैकेनिज्म्स थोड़ा सा लंबा है बट इजी है, हार्ड नहीं है, इसलिए आप चिंता नहीं कीजिएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से, पेशेंस से 10-15 मिनट आपको देखना पड़ेगा। हम बोलिए कि आपको लेना है एल्डिहाइड, दैट इज की RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड है। इसका रिएक्शंस हम लोग करा रहे हैं किसके साथ? इथाइल साइनो एसीटेट के साथ। तो इथाइल साइनो एसीटेट को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? CH2, यहाँ पे CN, यहाँ पे COOET। ठीक है? इसके साथ हम लोग रिएक्शंस कराएं।
किसके प्रेजेंस में? सबसे फर्स्ट किसके प्रेजेंस में रिएक्शंस कराना है? बेस के प्रेजेंस में। तो जैसे ही बेस के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराइएगा तो इसका ऑक्सीजन और इसका 2 हाइड्रोजन मींस यहां से आपका वाटर बाहर निकल जाएगा, और वाटर बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा आप देख सकते हो, RCH डबल बॉन्ड, यहां से क्या बचा? C बचा, और इसके साथ जो लगा हुआ है उसको हमको ऐड कर देना है, Cn और COOET। कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है कि इसका रिएक्शंस करना है H2Ni के साथ, दैट इज कि इसका हमको क्या करना है? रिडक्शन करना है। तो H2Ni के साथ जैसे ही हम इसका क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे तो होगा क्या? यहां से जाके आपका बनेगा कुछ ऐसा, RCH2 CH Cn COOET, ये बनेगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग H2Ni के साथ इसका रिडक्शन करेंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में NH2 के साथ रिएक्शंस करना है। तो जैसे ही हम लोग NH2 के साथ इसका रिएक्शंस करेंगे तो यहां से आपका ETOH बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? ETOH। कैसे बाहर निकलेगा? यहां से आपका निकलेगा, समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं, यहां से इस वाले पार्ट से आपका ETO माइनस बाहर निकलेगा और इस वाले पार्ट से आपका H प्लस बाहर निकलेगा। तो ETOH बाहर निकलेगा। अब हम जो प्रोडक्ट यहां से बना रहे हैं वो क्या बनेगा? सो देखिए यहां से जाके आपका बनेगा RCH2 CH Cn CONH NH2, ये जाके प्रोडक्ट बनेगा और इसका नाम है हाइड्राजाइड डेरिवेटिव्स। ठीक है, हाइड्राजाइड डेरिवेटिव्स है। तो अब यहां से ये प्रोडक्ट कैसे बना, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से ETO माइनस बाहर निकलेगा और इससे H प्लस बाहर निकलेगा, ETOH बाहर निकलेगा और जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे हम इसका मैकेनिज्म्स नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म्स बड़ा है फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम लोग मैकेनिज्म्स डिस्कस करने के बाद आपको दिखा देंगे कि कैसे यहाँ से ये स्टेप जंप किया हम लोग। ठीक है, आपको हम दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ से यहाँ कैसे बना उसको हम आपको मैकेनिज्म्स करके दिखाएंगे। अब इसके बाद भी जो एक स्टेप बनने वाला है, हो सकता है कि वो भी किसी को समझ में ना आए, तो उसको भी हम बताएंगे। मीन्स ये और यहाँ से जो एक और स्टेप बन रहा है, ये 2 स्टेप को जब हम मैकेनिज्म्स को कंप्लीट कर लेंगे, अल्फा एमिनो एसिड्स बना लेंगे, उसके बाद बताएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बोर्ड में बहुत जगह है नहीं। तो ये बना आपका हाइड्राजाइड डेरिवेटिव्स। अब क्या करेंगे? बस हम वही प्रोसीड करके चल रहे हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका रिएक्शंस हम लोग करेंगे HNO2 के साथ। किसके साथ? HNO2 के साथ। तो यहां से आपका वाटर बाहर निकलेगा और साथ ही साथ H प्लस बाहर निकलेगा और जाके यहां से बनता है जो आपका, वो बनता है कुछ ऐसा, RCH2, थोड़ा सा और इधर से लिखते हैं, क्या बनेगा? RCH2 CH Cn और यहाँ CON3, ये बनता है। और इसका जो नाम है वो नाम है एजाइड डेरिवेटिव्स। क्या नाम है? एजाइड डेरिवेटिव्स। ठीक है, एजाइड डेरिवेटिव्स। तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये स्टेप से ये स्टेप का मैकेनिज्म, ये स्टेप से ये स्टेप का मैकेनिज्म हो सकता है कि किसी को समझ में नहीं आया होगा, तो इसको हम बस तुरंत बताने वाले हैं। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, बाकी आप प्रोसेस को समझते चलिए। ठीक है, तो यहां से आपका जाके बनेगा एजाइड डेरिवेटिव्स, और इसी एजाइड डेरिवेटिव्स को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मैकेनिज्म्स को इजी करने के लिए RCH2 CH Cn CON, यहां पे नेगेटिव चार्ज N, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पे लोन पेयर। सेम इसी स्ट्रक्चर को, दैट इज इसी एजाइड डेरिवेटिव्स को हम कुछ ऐसा लिखे हैं जिससे कि आपका क्या हो, मैकेनिज्म्स इजी हो जाए। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहां से आपका N2 गैस बाहर निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बचेगा। तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो आप एक काम ऐसा कुछ कीजिए कि वीडियो को पॉज कीजिए, यहां तक सारा बातें आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ये जो नीचे वाला लाइन है उसके बाद हम सारा कुछ ऊपर वाला मिटाने वाले हैं, क्योंकि मैकेनिज्म थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो फटाक से आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, मिटाते हैं।
इसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं, पॉज करके नोट कीजिए। नोट कर लिए, चलिए मिटाते हैं। 1 2 3। अब देखिए इसके बाद हमको करना क्या है, यहां से हमारा N2 गैस बाहर निकलेगा। N2 गैस बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, तो यहां से हम आपको सीधा सीधा दिखा रहे हैं। ये आपका N2 गैस यहां से बाहर निकलेगा, तो N2 गैस बाहर निकलेगा तो फिर बचेगा क्या प्रोडक्ट, आपका बचेगा कुछ ऐसा, R CH2 CH, यहां पे Cn है और ये CO N, इसके पास दो दो लोन पेयर, ठीक है, ये बचेगा। और साथ ही साथ आपका यहां से N2 गैस बाहर निकल गया, N2 गैस बाहर निकल गया, तो यही यहां से बनेगा। अब हम जो यहां से काम करने वाले हैं वो बड़ा ही कुछ इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं, जिसकी हम कुछ रीअरेंजमेंट कराने वाले हैं, और उस रीअरेंजमेंट का क्या नाम है, कार्टियस रीअरेंजमेंट। कार्टियस रीअरेंजमेंट क्या करने वाले हैं, कार्टियस रीअरेंजमेंट। ये आप रीअरेंजमेंट पहले पढ़े हैं सेमेस्टर 3-4 में, ठीक है, तो हमको बहुत ज्यादा इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड यहां पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका कार्टियस रीअरेंजमेंट में करने के बाद, ये आपका बन जाएगा कुछ ऐसा। यहां से बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, नहीं डबल बॉन्ड N और CH, ये Cn, ये CH2R, नहीं, यही आपका जाके बन जाएगा आपका कार्टियस रीअरेंजमेंट करने के बाद प्रोडक्ट। अब लास्ट स्टेप में आपका क्या बचा था, आपका लास्ट स्टेप में बचा है कि इसका हमको करना है वाटर के साथ रिएक्शन, दैट इज इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो चलिए हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। ऑक्सीजन के पास आपको दिख रहा है कि दो दो लोन पेयर है। अब ये करेगा क्या कि ये एक लोन पेयर जो है मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, मींस सिंगल बॉन्ड रहेगा और क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहां से क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे बचेगा लोन पेयर। ये वाला हाइड्रोजन सॉरी ये वाला वाटर जाके वहां पे रिएक्ट किया तो, और यहां से ये बचेगा सिंगल बॉन्ड और इसके ऊपर क्या है आपका नेगेटिव चार्ज, और बाकी बचा हुआ सारा चीज को हम वैसे ही लिख देंगे Cn CH2R। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज जाके इस हाइड्रोजन को लेगा, जैसे इस हाइड्रोजन को लेगा तो ये अपना नेगेटिव चार्ज तो खत्म कर लेगा। अब क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को भी खत्म कर देगा। ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा तो यहां से जाके बचेगा कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे NH, इसके पास लोन पेयर, और बाकी सारा कुछ हम वैसे ही लिखते रहे हैं Cn CH2R, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, ये लोन पेयर जाकर के इस हाइड्रोजन को लेगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, और ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस हाइड्रोजन को लिया है तो इसके ऊपर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो यहां से आपका C डबल बॉन्ड O नीचे है और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O ऊपर में ही बन जा रहा है। तो यहां से आपका क्या बन जा रहा है, यहां से आपका बन जा रहा है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O मींस CO2 गैस बन जा रहा है, और साथ ही साथ आपका जो है बचा हुआ प्रोडक्ट दैट इज की NH2 CH Cn CH2R ये बन जा रहा है आपका। इसको हम थोड़ा यहां से सेपरेट कर दे रहे हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा नीचे वाला मिटाते हैं जिससे कि आगे हम प्रोसीड कर सकें। ये सब तो आप लिख ही दिए होंगे, हम तो आपको यहां तक लिखने के लिए बोले थे, नहीं भी लिखे होंगे तो थोड़ा सा बैक जा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक मिनट, थोड़ा लाइट नीचे चला गया। हाँ, तो अब आपको क्या करना है इसके बाद, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका नॉर्मली H3O पॉजिटिव के साथ हाइड्रोलिसिस कर देना है। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, NH2 CH COOH और CH2R, ठीक। और COOH ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम लोग NH2 को देखते हैं, तो COOH ग्रुप के रिस्पेक्ट में NH2 को देखते हैं, तो ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अब इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से NH2 भी जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा पोजीशन है।
और अल्फा पोजीशन से NH2 ग्रुप जुड़ा है तो इसका क्या नाम होगा? अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड्स। तो आपको हम दिखा दिए कि दोनों आपका एल्डिहाइड्स का सिंथेसिस से कैसे बनाएंगे अल्फा एमिनो एसिड्स। दोनों में एल्डिहाइड ही यूज करेंगे, नाम अलग अलग है, प्रोसेस अलग अलग है। दैट इज कि वन इज स्ट्रेकर्स सिंथेसिस एंड अनदर इज ड्रग्सकी सिंथेसिस। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको सारा बातें समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बात और कि हम 2 स्टेप स्किप किए थे, एक हाइड्राजाइड डेरिवेटिव्स जहां बन रहा था और एक अजाइड डेरिवेटिव्स जहां बन रहा था। तो वो हम थोड़ा सा आपको लिख करके दिखा दे रहे हैं कि उसका मैकेनिज्म कैसे होगा। किसी को अगर समझ में नहीं आया होगा तो उसको आप नोट में करके साइड में अलग से लिख लीजिएगा समझने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों सिंथेसिस खत्म हो गया। अब जो है हम लोग जो बचा हुआ हम बोले कि 2 आपको दिखाने वाले हैं, दिखा दे रहे हैं, फिर हमारा इस क्लास में यहाँ पे लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके क्या करिए, नोट कीजिए। चलिए मिटाते हैं, 1 2 3। तो अब आप थोड़ा सा देख लीजिए जो हम बताए थे आपको कि 2 स्टेप हम कैसे जंप किए हैं, उसका मैकेनिज्म्स आप देख करके साइड में आप कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि समझने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। हम देखिए सबसे फर्स्ट बताए थे कि आपका था ये वाला रिएक्टेंट और यहां से हम प्रोडक्ट बनाए थे कुछ ये वाला। तो ये कैसे बना था उसको देखिए, NH2 के साथ रिएक्शंस करके। इसके पास लोन पेयर है, ये जाके इस कार्बन पे अटैक किया, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे O- आया, तो यहाँ पे आपका सेम यही हुआ है O- और ये जाके ग्रुप इस पे अटैक किया है, तो उस ग्रुप को हम यहाँ पे लगा दिए। एक चीज यहाँ पे हम मिस किए हैं कि एक NH2 ग्रुप यहाँ पे और लगेगा, तो उसको आप यहाँ पे दिखा लीजिएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप को हम सीधा जाकर के इस कार्बन पे लगा दिए और यहाँ पे O- हुआ, मींस आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हुआ। अब क्या किए हैं, ये बॉन्ड इधर गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाया, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर डोनेट करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा, इस हाइड्रोजन को लिया और ये बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए चला गया। अब यहां से ये डोनेट किया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया। तो यहां से ETO- और यहां से H+ लेकर के ETOH बाहर निकल गया और बचा हुआ प्रोडक्ट आपका ये दिखा। तो यही है आपका क्या, हाइड्राजाइड डेरिवेटिव्स है। क्या है, हाइड्राजाइड डेरिवेटिव्स। तो सबसे फर्स्ट में हम यहां से यहां कैसे जंप किए थे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद एक स्टेप और जंप किए थे कि हाइड्राजाइड डेरिवेटिव से अजाइड डेरिवेटिव्स कैसे बनाए थे। तो हाइड्राजाइड डेरिवेटिव से अजाइड डेरिवेटिव्स बनाने के लिए हम देखिए यहाँ वाला ये वाला पोर्शन यूज किया है, इसका रिएक्शन हम लोग कराए हैं किसके साथ, HN2 के साथ। मींस आप इसके इधर वाला जो पोर्शन है आप इसको लगा लेना, यहाँ से ये पोर्शन जो है आप इसमें ऐड कर लेना। हम नहीं दिखाया है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता, तो यहाँ पे स्पेस नहीं था उतना, तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखो NH2 है। अब HNO2 को जैसे ही हम ब्रेक करेंगे तो H2O NO2 नेगेटिव और NO पॉजिटिव, मींस इसमें ब्रेक होता है, तो इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, NO पॉजिटिव के साथ। तो इसका रिएक्शन जैसे ही NO पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ NO पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होगा, NO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे है इसके पास लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा, और जो डोनेट करता है उसके ऊपर खुद पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, मींस इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस H को लेगा, इस जैसे ही H को लेगा, H+ को लेगा, यहाँ से क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप से जाके आपका बनेगा कुछ प्रोडक्ट ऐसा, यहाँ पे आ गया लोन पेयर और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस हाइड्रोजन को लिया है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब लोन पेयर अपना बॉन्ड इधर, सॉरी अपना इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाएगा, और जैसे ही बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया तो ऑक्सीजन के पास फर्दर फिर से क्या आ गया, 2 लोन पेयर आ गया, और यहाँ वाला जो है लोन पेयर डोनेट किया था तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में इसके पास लोन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये फर्दर इस हाइड्रोजन को लेगा, जैसे इस हाइड्रोजन को लेगा तो इसके ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आ गया आपका फाइनली फिर से लोन पेयर, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आया और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हुआ कि ये लोन पेयर जो है इधर फिर से अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में दे दिया, और जैसे ही ये बॉन्ड बनाने में अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है।
तो यहाँ से वाटर बाहर निकालो और जाके कुछ बन जाएगा आपका प्रोडक्ट ऐसा। अब कुछ नहीं करना है, इससे H+ आप बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही H+ बाहर निकालिएगा तो जाके आपका बन जाएगा कुछ ऐसा। और वहां पे जो हम लोग एजाइड डेरिवेटिव्स बनाए थे तो इसी में जो है आपका ग्रुप लिंक था ये वाला कुछ ग्रुप लिंक था। मींस इसको हम थोड़ा सा कुछ साइड में ऐसे करके लिख देते हैं। कहाँ लिखते हैं, चलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देते हैं बीच में। यही आपका फाइनल प्रोडक्ट बना था। बस रिकैप करने के लिए RCH2 CH CN C डबल बॉन्ड O N इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज N पॉजिटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्ड N लोन पेयर। मींस यही वाला आपका जाकर के जुड़ गया था। इसी के जगह पे जो है हम इसको ऐड किए हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।